हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा सा कुछ बातें सोच सोच के इधर ना दर्द देने लगा है, ठीक है। और इधर मेरे लड्डू सो रखे हैं। थोड़ा सा हीटर चल रहा है तो गर्मी में सुला दिए हुए हैं ताकि इनको अच्छा लगेगा। और मैं अभी फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, फ्रेश। और थोड़ा सा मतलब सुबह से सोच रही हूँ क्योंकि पानी नहीं रहता है ना नल में, और मेरा कल भी ख़राब है तो पानी भी नहीं भरी हूँ आज, तो कैसे होगा। फिर भी मैं बना लूँगी, 2 आदमी के लिए हो जाता है। तो कल मैं बनाई थी चिकन। और आप लोगों से मैं कब से सोच रही हूँ पर अभी तक मेरा वो हुआ टाइम नहीं आया है जो मैं बता दूँ। मैं फिजूल की बातें करने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ कि फालतू में किसी को परेशान कुछ लोग करते हैं जानबूझ कर के, किसी को अच्छा देखते खाते पीते, मतलब लोगों से हजम नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। तो कोई नहीं, भगवान करे मेरे दुश्मन ज़्यादा बढ़े, बट हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। बस हमारे पास आस पास आकर के कुछ भी करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जितना गर्मी तुम में है ना उससे कई गुना ज़्यादा मुझ में गर्मी है, ठीक है। लेकिन अपने गर्मी को मैं, वो क्या बोलते हैं ना कि अपने पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ, मैं कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने ताकत का। जैसे कुछ लोग जो है ना जुबान से अपना कुछ भी बोलने चल देते हैं, जैसा खुद होते हैं दूसरे पे सोचते हैं। तो आज वैसे मूड नहीं था, मूड बहुत अच्छा खासा है, ठीक ही है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आगे चल के कुछ भी कोई कर सकता है, क्योंकि मैं फ्री माइंड जी रही हूँ ना। तो लोगों को देखा नहीं जाता है, 2 पति पत्नी खुश हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि बच्चा नहीं है फिर भी क्यों खुश रहता है, बच्चा नहीं है हाथ में मेहंदी क्यों लगा रही है। तो मुझे याद नहीं है ठीक से, यहाँ पे बच्चा आ गया था, ठीक है, इस रूम में। दिन में मेरे से बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत पहले। ये मेरे सासू माँ का लगाया हुआ झगड़ा था, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मेरे पास बच्चा नहीं है तो मैं दूसरे का बच्चा रखूँगी तो जाहिर सी बात है दूसरा आदमी बच्चा छीन कर ले ही जाएगा। तो मैं उस इंसान को, बच्चा को भाई मना नहीं कर सकता इंसान, तो मैं बच्चे के साथ खेल रही थी। भले ही बड़ों के साथ झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मैं उस बच्चे के साथ खेल रही थी। मेरे साथ क्या हुआ कि उस बच्चा को मतलब इतना बेतुके तरीके से मतलब लिया गया ना, अच्छा नहीं लगा। भाई ठीक है, ले गई हो तो तुम पहले से ही रास्ता चेत लेना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा उधर ना जाए। बच्चा ही तो है, वो क्या जानता है। मैं उधर अपना एक कोने में पड़ी हुई थी, ठीक है, वीडियो शेड्यूल करने के चक्कर में थी। और इधर आके बच्चा ऐसे हिला रहा है। मुझे क्या था कि डर लग गया। मैं बोली कौन आ गया, मैं सोची यही। अब बच्चा क्या जानता है, मैं जैसे ही बोल रही हूँ मैं सुना कर भी भाई कि मैं तो चाह ही रही थी कि ये क्या कर रहा है भाई। अगर कोई सुन लेगा, जिसका बच्चा है वो सुन ले, हाँ। अगर उसको अच्छा लगे मेरे पास रहने देना तो रहने देंगे, नहीं तो भाई अपना ले जाए, ठीक है। मैं यही चाह रही थी। वैसे मैं खुल के खिलाना चाहती हूँ, मैं किसी से डर के नहीं, छुप छुपा करके। ऐसा मैंने कई बार की है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि सब कुछ जो है ना ऊपर वालों के हाथ में है। जो आपको हंसा रहे वही किसी को रुलाता है। तो इसलिए अपने समय पे कभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए जितना मतलब हम देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा। आखिर हुआ क्या कि मेरी खुद की मेरी सास, ठीक है। और आप, अच्छा आप ही लोग बताओ कि चूसा हुआ जो गुठली होता है उसको कौन रखना चाहता है भाई। जब वो भड़ा पूरा होता है, रसीला होता है, तो हर कोई लेना चाहता है, पसंद करता है कि वो चीज़ हम ले, वो चीज़ वो है, वो चाहिए हमको, वो चाहिए, ठीक है। जब आप चूसे हुए गुठली आम बन जाओगे तो आपको कौन लेना चाहेगा। तो यही कुछ बात है। तो कुछ लोग जो है हमें जला जला के, लोगों का कहना है क्या कि तुम्हारा तो हम खा नहीं रहे हैं, जो तुम्हारा बात कुछ सहे, तुमको चढ़ा बढ़ा के तुमको जितना हो सके दबाव में रखना है, हमें रखना है, ठीक है। हम दोनों पति पत्नी ने मतलब परेशान होकर अलग हुए हैं कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों को बच्चा नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा हम लोगों को। तो हर बार हर महीने, अभी मेरे को ये सारी चीज़ बोलना सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद को वो कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ तभी। तो अभी थोड़ा सा बहुत सारा काम का टेंशन, बहुत सारा, लेकिन कुछ लोग जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं यार।
तो समझ नहीं आता है। हर बार आदमी मतलब किसी को एक बार दो बार कुछ होता है तो होता है, ऐसे नहीं कि हर बार में मेरे पति नहीं होते हैं। दिन को बहुत सारे लोग घर में आ करके उल्टा उल्टा बातें, उल्टा सीधा बातें करते हैं। क्यों भाई, किसी का कमाई मैं खाती हूँ क्या? मैं मेरे पति का कमाई खाती हूँ और हम लोग खुश रहते हैं। आप लोगों को हम खुशी वाला वीडियो दिखाना चाहती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग समझ लेना कि मैं क्या थंबनेल लगा रही हूँ और किसके लिए बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, अगर मेरी सासू माँ सही होती, आप लोग बताना भाई। मैं तो बोलती हूँ कि जब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी, किसी का हो चुकी होगी, किसी को अपना मतलब पूरा किसी के ऊपर खर्च कर रही है, तो करो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इतना याद रख लीजिएगा कि आप जब पूरे तरीके से किसी में बर्बाद हो जाइएगा ना, वो पछताती भी है। पता है फ्रेंड्स क्या हुआ कि एक टाइम में क्या, अब जैसे में होता है रिलेशन है, पट्टी पटदार है, तो उसको करना है, उसको करना है, होता है ना कि उसको ये चीज़ें देना है, उसको ये चीज़ें देना है, तो दे दे के अब पछताती है। मुझे पता है कि कौन लोग कैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, फिर भी वो अपने से सोचती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूब मतलब वो लगी रहती है। और जब खुद पर आ जाता है तब कहती कि नहीं नहीं, बहुत बेकार है। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो हमको उसमें एक्शन, भाई दूसरे का ज़मीन है, हमको लगा था क्या कि वो जो है ना रास्ता है, तो इसलिए मैं भी उनको बोली थी। मैं जाकर उनको घर पे बोली थी कि मेरे पति को दंड करना होता है, आप यहाँ से हटा दीजिए। वो अपना मतलब होता है ना कि घेरा लगाना होता है। मेरा ज़मीन है तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं घेरा लगा ही लूँगी। ऐसा थोड़ी ना कि मैं एक तरफ से रास्ता देता है, कोई हर तरफ से नहीं देता है। मुझे उतना समझ नहीं था, ठीक है। और मेरे पति भी बोले थे, मेरे पति को तो सब पता होता है क्योंकि वो यहाँ के हैं, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो भाई छठ का टाइम था, तो हम यही सोचे कि छठी मैया क्या सोचेंगे, मेरे खातिर लड़ रहा है कि इधर से शॉर्टकट वाला रास्ता पड़ रहा है। तो ये जल्दी भी, इंसान भी जो होता है ना, कितना मतलबी है। एक तो हम लोग मतलब जहाँ पे हम लोगों का पूजा पाठ होता है, दौड़ा जाता है, बहुत दूर जाता है, तो वहाँ पे नहीं गए कि ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कलेजा वगैरह छिल जाएगा। थोड़ा सा गहराई है, नीचा है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सुंदर नाम है उस नदी है या पोखर, मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे पति सब समझाते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है इतना ज़्यादा, बट मैं इतना ही कहूँ। तो वहाँ छोड़ो, हम लोग मतलब घर पे ही मना रहे थे कि ताकि दंड करना होता है तो इतना दूर कहाँ जाए, कैसे जाए, कलेजा वगैरह छिल जाएगा। तो इस वजह से घर पे मना मतलब छठ मना रहे थे हम लोग, और उसमें भी रास्ता घेर दिया। जिसका ज़मीन है घेर लिया। मैं शांत हो गई कि नहीं यार, फेस्टिवल के दिन, और मेरे पति नहीं खा रहे थे तो मैं भी मतलब वो भूखे थे तो मैं भी भूखी हुई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों रोना आता है जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है ना। मुझे आज से नहीं, आज खैर बेबी नहीं है तो लोग बोलेगा कि हाँ चलो भाई बच्चा नहीं इसलिए रो रही है। जब हमारे पास हमारा शादी भी नहीं हुआ था ना, तब भी मैं रोती थी। भगवान के मंदिर में मतलब जब भी जाते थे तो हम लोग क्या, हम रोते थे। रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। और मैं इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। आज बता दूँ क्या हुआ है मेरे साथ। आज सुबह मेरे सपने में ठाकुर जी आए थे, पता है। कोई भरोसा नहीं करेगा लेकिन वो आए थे, और बड़ा सा ठाकुर जी आए थे। मैं छोटू सा रखे हुए हैं, छोटू सा जो होता है लड्डू गोपाल, वो वाला रखी हुई हूँ। बट मेरे सपने में जो है बड़ा सा आए थे, और इसमें ऐसे लड्डू लेकर है ना बैठे, लेकिन उसमें मतलब पूरा खड़े थे। और मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा, कैसे आत्मा वो हो जाता है, कोई भी आदमी का वो हो जाता है तो वो होने लगता है। तो मेरे को ऐसे ही हुआ है, और मैं अचानक से घर में आके मेरा आँख खुल गया। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ कि सारा काम निपटा। वैसे मैं सारा काम नाइट में ही निपटा ली हुई थी, और सुबह उठी हूँ फटाक से। मतलब सुबह थोड़ा लेट हो गया है उठने में, क्योंकि सो के उठी थी और फिर से दोबारा नींद आँख से लग जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। तो कोई नहीं, तो यही सब कुछ बातें हैं, और देखती हूँ कैसे क्या होता है। खाना भी बनाना है, थोड़ा सा रोटी थोड़ा सा बनाना है, और कुछ नहीं, पानी भी चला गया है। तो यही कहना था आप लोगों से। कुछ लोग जो है ना हमें परेशान करना नहीं छोड़ रहे हैं कि इसको बच्चा नहीं है, किसी भी तरह से इसको परितालित करना ही है तो करना ही है, और हमें लाडली बहू बनना है। भाई अगला आदमी बोल रहा है कि हमारी बहू के साथ मत रहो, हमारे सास के साथ नहीं रहो, तो क्यों रहने जाएगा भाई कोई।
तो ये तो ज़बरदस्ती वाला बात हुआ ना। और उस दिन जब मैं बोली हूँ कि ठीक है तुम जाती ही हो, वो जो औरत है ना हमसे मुँह लगा रही थी, मेरे चाचा ससुर की बहू, मैं बोली कि ठीक है तुम जाती हो तो मेरे बारे में क्यों बात करती हो कुछ भी, यहाँ की बातें जाकर वहाँ बोलती है, वहाँ की बातें, मतलब कुछ भी बात हो गया था इस वजह से मैं बोली थी। नहीं बोली थी ऐसा नहीं, ठीक है। और ये भी बात हुआ था बर्थडे, बेबी का जो है ना बर्थडे था, ठीक है। मैं थोड़ा सा तुतला जा रही हूँ, कुछ ज़्यादा बातें माइंड में चलने लगता है ना तो मेरे साथ यही होता है, तुतला जाती हूँ। तो बेबी का जो बर्थडे था तो ठीक है, उसमें बड़ों का होना हम किसी का बच्चे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमारे खुशी में हमारे बड़े ही नहीं शामिल हो तो क्या वो खुशी खुशी होता है? नहीं होता है बाबा, नहीं होता है। तो ठीक है, जिसका बर्थडे था ना जिस बच्चा का, तो उसका दादा दादी नहीं था, तो मेरा कहना बस इतना था। और मेरी जो सासू माँ है वो बड़ी वाली है, तो उसका बड़ी दादी हुई, ठीक है। तो ठीक है, अपना दादा दादी नहीं है तो थोड़ा सा तो समझ में आता है ना कि आज हम हैंडल कर रहे हैं, सारा काम आप कर रही हो, तो उस बहू पे क्या एहसास होगा? कुछ भी नहीं ना होगा। वो तो सोचेगी कि चलो यार हमको क्या है, हमारा काम तो सारा बड़ी मम्मी संभाल ही लेती है, तो हमारे सास का क्या ज़रूरत है, यही ना सोचेगा यार। तो किसी का फैमिली में अलगाव कराना इनसे सीखे, ये तो खुद अपने बहू को अलग करके रखे हुए हैं और दूसरों को भी करवाएंगी, ऐसा है कुछ। तो यही सब कुछ है। और देखना पक्का जब उसका पति आ जाएगा तो वो अलग नहीं हो गई तो कहना, तब भी मैं अपडेट दूंगी, वो हो जाएगी। जिस प्रकार से मेरी सासू माँ है ना, वो मुझे पता है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है, किसी की औलाद से बेहतर कोई नहीं जानता है दूसरे को, ठीक है। और मैं घर में कुछ भी बोल रही हूँ, कर रही हूँ अपना काम, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग में भी बातें करती हूँ, तो आज मैं हर बार ऐसा कंटेंट नहीं लेकर आती हूँ। तो मतलब विवर क्या बोलते हैं ना, ऐसा लेकर नहीं आती हूँ, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं लाना चाहती हूँ। बट लोग सोचते हैं कि मेरा भी नाम आ जाएगा तो बहुत सुंदर मैं लगूँगी, दिखना लग। कुछ लोग बोल रहे थे कि बर्थडे के दिन हमें केक काटने के लिए, मैं क्यों काटूँ केक भाई? आज तुम्हारा मन मिला हुआ है तो हमको बोल रही हो कपल केक काटने के लिए, मतलब उसका पति नहीं है तो हमको केक काटने के लिए, हम क्यों काटने जाए केक भाई? हमारा मतलब तुम काटो, तुम्हारा पति नहीं है फिर भी तुम काट लो अकेला, तुम्हारा बच्चा है। कल को बोलेगी कि मेरे बच्चे के साथ शौक पूरा कर ली, दिस दैट वो बोलती है। जब स्टार्टिंग में जब वो प्रेग्नेंट थी ना तो हमें क्या बोलती है, है तो ऐसी, कहाँ से आ जाएगा बच्चा? मतलब इतना, मतलब मैं किसी से बात ज़्यादातर नहीं करती हूँ, क्यों करने जाऊँ भाई? यहाँ के लोग, हर जगह के लोग ऐसे ही होते हैं कि आपके मुंह पे आपके जैसे बात करेंगे, आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। जो आपसे बात कर रहे उसको सही मतलब उल्टा सीधा मतलब कुछ भी बोलना है, तो हम ऐसे में ऐसे लोगों से दूरी बना के रहना ही बेहतर समझते हैं। और तो यही कहूँगी मेरी सासू माँ से, जिस प्रकार से आप अपना सब कुछ दूसरे पे लुटा रही हैं ना, तो बाद में ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मेरा बेटा बहू मेरे लिए कुछ करे, ठीक है। नहीं करेंगे हम लोग भाई, जहाँ जो, और उसमें भी क्या, तो हाँ ठीक है, हम तो नहीं करने जाते, हम डेरा पे नहीं जाते, मेरे घर से कुछ दूर हट के डेरा है, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहीं पे खाना पानी बनता है। तो ये जो है मेरे मतलब चाचा ससुर की बहू है, मेरे से छोटी है, देवरानी ही लगेगी, बट जाती है आती है वहाँ पे एनी टाइम, मतलब रेगुलर। इसका जो है इसके जैसा मेरे में फुर्ती नहीं है भाई, एनी टाइम हमको किसको दिखाना नहीं है कि थोड़ा सा लोग खुल डायरेक्ट बोलता भी है, ठीक है, कि थोड़ा सा साइनिंग कर लेना, ये कर लेना, और जाके ऐसे 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 सबको निहारते रहना, खुद मतलब अपना प्रदर्शन कराते रहना है। तो हम ऐसा काम नहीं करते, हम थोड़ा सा लिमिट्स में रहते हैं। हम बड़ी हैं, घर का बड़े हैं ना, तो हमको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी है फिर भी उसके सामने ऐसे जाकर तनकर खड़ा हो जाना, तो मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो आजकल जो है ना वहाँ पे ये रेगुलर जाती आती है, तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो गया है। तो उसका सास कुछ दिन पहले बोल रही थी कि हाँ मतलब बुरा लगता है भाई, किसी को भी बुरा लगेगा, अपने सास से वो करो और दूसरे से वो करो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो बोल रही थी, तो हमको क्या कह रही है कि हम ओकरा आवेला कहले, जबकि हम सुने थे कान से, अपने कान से बोलती है कि चलो वहाँ चलो। यहाँ पे तो हम बात नहीं करते हैं भाई, क्योंकि उसकी सास जो है बोलती है कि यही सिखा पढ़ा, ऐसा तो नहीं बोली है बट फिर भी बोलेंगी कभी, तो इससे बढ़िया है कि हाँ काम से बात कर लेंगे,
आपका काम है वो हम भी करें, हम भी आपको बताएंगे ये काम है वो काम है, आप ही बात कीजिए। लेकिन फिजूल का मतलब मेरे पास टाइम भी नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी मतलब सब कुछ मैनेज करते हुए, ठंडा लग रहा है हमको बहुत तेज़, तो इसीलिए हम अपने आप में खुद ही बिजी रहते हैं। और मेरे पति कभी कभार बोलते इस संडे को मैं कल ले जाते। और ये चीज़ भी नहीं देखा जाता कि मेरा पति मेरे को प्यार करता है तो हाँ, उसको बच्चा नहीं है तो उसका पति इतना प्यार करता है, मानता है। उल्टा हो रहा है दीदी, उल्टा हो रहा है। मेरे पति को मेरे को प्यार करना चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बच्चा है मेरे पास। आपको बच्चा नहीं है तो आपके पति को मारना पीटना चाहिए था। सो आपके साथ नहीं हो रहा है, हमको हमारा पति मारता पीटता है, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा ही। तो चलो यार, ये सारे चीज़ जो है ऊपर वाला करवाते हैं, कोई मतलब वो नहीं करता है। हम खुद से वो नहीं कर रहे हैं। और हम कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो प्रैंक वीडियोज़ हैं, जिसमें मैं बोली हूँ कि मेरे पति को आप दूसरे का बेबी खिलाते हैं। तो ऐसा ये सारे चीज़ बोलना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो एक इंटरटेनमेंट था आप लोगों के लिए, मैं बना रही थी हंसने के लिए, हंसाने के लिए। तो उस चीज़ को क्या बोल रही है मेरे साथ, तुम्हारा बच्चा होगा हम नहीं खिलाएंगे तब ना। अरे भाई इसमें क्या बात हुआ, बच्चा तो बच्चा होता है, भगवान का रूप होता है। हम खुद खिलाते हैं, आप भी खिला रहे, और हमारे खिलाने से ही वो खिला रही है। नहीं तो पहले मतलब बता रहे हैं ना कि पहले इतना मतलब ये लोग ऐसे थे, और अब इतना ज़्यादा चेंज हो गया है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आने से। हम भी कुछ मतलब हमको ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा नहीं रखना है ये चीज़। ठीक वैसा किए जब न्यू थे तभी से वो लोग कॉपी। इसीलिए मैं सब लोगों के साथ नहीं रहने की, क्योंकि ये जो है ना गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, उल्टा हमारे ऊपर ही भारी पड़ जा रहा है। पता है एक रोज़ जो हुआ ना, मेरी मदर इन लॉ जो है वो लोग जो है वो देखती है सीरियल वगैरह, और हमारे पास तो क्या बोलते हैं ना, सांस लेने का फुर्सत नहीं होता है, तो हम कहाँ से इतना कर सकते हैं। तो यही सब कुछ बात है। मेरा कंठ सूख रहा है, ज़्यादा बोलना नहीं है, मेरा तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही हूँ। बट फिर भी लोग जो है मतलब हम जितना ज़्यादा चुप रहती हूँ, दरवाज़ा मेरा एनी टाइम बंद रहता है, ठीक है, एनी टाइम मेरा दरवाज़ा बंद रहता है। खुलता है क्योंकि सुबह सब मैं खोलना पसंद करती हूँ, और सुबह शाम हमेशा दरवाज़ा जो है बंद नहीं करके रखना चाहिए, तो मैं इस वजह से मैं खोल भी देती हूँ। तो इससे भी दिक्कत है किसी को, भाई बता दूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब दरवाज़ा बंद करके मतलब अंदर में ही घुट घुट के मर जाए, क्या करें हम। दरवाज़ा खोल देते तो थोड़ा सा उजाला आता है, कभी कभार लाइट भी कट हो जाती है, तो ये घर जो है पूरा पैक है, तो इसमें कोई उजाला नहीं है, तो अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए खोलना पड़ता है। मतलब मेरा जो है जिसका फैमिली ही पलट गया हो, मेरा पति तक खुद पलट गया था, लेकिन अब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है मैं कंप्लेन करूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम है, मुझे टाइम चाहिए। मैं आज भी गई थी कचरा फेंकने के लिए, तो मेरी सास ऐसे देख रही आप सोचो यार, मैं अपने काम से भी नहीं जा सकती हूँ वहाँ पे। उसको लगता है कि हमें ही देखने आई है, तो मैं उसको देखने के लिए नहीं जाती हूँ। नहीं पहले भी जाती थी, हाँ पहले जाती थी। मैं सोचती थी कि भाई मेरी सास है तो थोड़ा देर बैठ लेती हूँ, इतना प्रेम से मैं उनको मतलब की हूँ, बताइए। जहाँ पे मेरा पति प्रेशर नहीं, किसी किसी का पति होता है कि ये मेरे मम्मी के लिए ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, तो बीवी लेती है या फिर ना भी लेती है, पति को मना कर देती है। बट मैं खुद से लेती हूँ, मेरा खुद शौक़ है। तो मेरे पति को बोला जाता है क्या कि तुमको वो सिखाई है। हमारे पति जब वहाँ से नहीं लाए, कुछ दिन पहले वहाँ पे मछली बना था, हर बात में बोलती है कि मैं सिखलाती हूँ। क्या वो बच्चा है, दूध पीते बच्चा है, आप यही समझ के तो मतलब कुछ भी गलत करती है। हम लोग बोलते हैं तो हमको बच्चा समझ के दबदबा देती है, वही बाहर वाला बोलता है तो खुद वो हो जाती है। बाहर वाला इतना गंदा गंदा मतलब वो सारे चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मेरा क्या है, मैं कोई बड़ी थोड़ी ना हूँ घर की, मैं या फिर बहू भी थोड़ी हूँ इस घर की। मैं तो दूध पीती बच्ची हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ। मैं इस घर की तो पोता पोती जो नहीं बोलते हैं वो बन के आई हूँ। मेरे समझ में थोड़ी, मेरा पास खोपड़ी जो है पूरा खोपड़ी है, खोखला खोपड़ी है, दिमाग वांग कुछ नहीं है। मतलब जो लोग करता है वही सही होता है। मतलब कुछ भी बाद में पता है लोग ऐसे ऐसे बात मतलब क्या ही बताए ना,
मैं बहू हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बहू की सास कैसी हो सकती है। तो सास का ये कारनामा होता है ना रोमांटिक मूड में, ये सारी चीज़ें बताना मतलब, हालांकि मुझे लगता है ना कि दूसरे किसी की बेइज्जती करना अपना बेइज्जती करना होता है, तो मैं यही सोच सोच के नहीं बोलती हूँ, और नहीं बताऊँगी तो शायद हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है। तो इससे पहले मैं कुछ लोगों को, जो लोग हमें परेशान करते हैं, उन लोगों का नाम लिख दूँगी, और उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी। तो आप लोग मेरे मरने के बाद भी सही नहीं बचोगे, ठीक है। पता है हुआ क्या, इस पे ना इतना ज़्यादा तार लगा हुआ है, और हमें किसी ने इस पे चढ़ा दिया, ठीक है। मेरे पति नहीं चढ़ने देते अकेले, क्योंकि इतना ज़्यादा तार लगा हुआ है कि वही जानते हैं इस वाले पे, तो छज्जे पे। तो क्योंकि किसी ना किसी आदमी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं थे, और कोई हमको बोला कि चढ़िए ना, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ कि हाँ उसमें भाई डर लगता है, करंट होता है, तार कटा फटा होगा, कोई ठीक नहीं है, चूहा लगा, इधर उधर चूहा जो है दौड़ते रहता है, तो कोई ठीक नहीं है। बस जानबूझकर लोग हमें छोड़कर चले गए, क्यों? क्योंकि मर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी किसी का जो है, तो मैं बता दूँ, मेरी सासू मम्मी से बोल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी क्या बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, वही वाला हाल है। आपके आगे मैं कितना भी सर पटक लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपके माइंड में जो है ना नहीं घुसने वाला है, जब तक लोग दूसरा धोखा नहीं देता है ना। आप अभी ठीक है अपने आप को बर्बाद कर रही हो ना, कर लो, और बाद में खुद आएगी कहने कि हम बहुत पछता रहे हैं। मतलब ऐसा बोलती है किसी की, जो जिसको करती है ना हमें जला जला के, अब बाद में फिर आती है हमारे पास। तो ठीक है, पछताइए और हमारे पास मत आइएगा, बस यही कह रहे हैं। इसीलिए हम अब सब कुछ बातचीत सब ख़त्म कर दिए हैं, अब कुछ भी नहीं करना है। अब तो मेरे पतिदेव का फेस्टिवल भी हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता था, छठी मैया का कौन सा हम लोग खुशी से, राजी खुशी से त्यौहार मनाए हैं, कुछ नहीं। जो खुशी होता है, छठ का ऐसा त्यौहार होता है ना कि पूरा फैमिली घुल मिल जाता है, एक दूसरे से बातचीत करने लगता है कि छठ है, इतना महापर्व है, लेकिन लोग कोई कद्र नहीं करता है। मैं खुद अपने तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, जबकि प्रॉब्लम उन लोगों को है, बेटी विवाह करना उन लोगों को है, हमको नहीं, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आप शादी विवाह भी कर दो, तो वहाँ वाला तो कोई पूछेगा ना कि हाँ इसका ननद भाभी में कैसा था। एक तो लड़की कितना भी सही हो ना, तो ससुराल में जाने पे बदनाम होता है, ठीक है। तो कैसी थी ननंद भाभी में, ऐसा रिश्ता है, ननंद भाभी में बातचीत नहीं होता है, दिस दैट कुछ भी हो वगैरह वगैरह। पर ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है, जब उनको सोचनी है तो हमको भी सोचनी है, ठीक है। और हम क्यों सोचने जाए भाई, हमको कौन सा मतलब, हम अभी सोचने का उम्र है क्या? हमको तो भाई खुश होने का उम्र है। हंसते हैं तो इतना ही में लोग परेशान हो जाते हैं कि हंस काहे रहा है। तो यही सब बात है। तो मेरे पति को कल रात को आई थी रजाई लेने के लिए, मैं उधर की हालत दिखा दूँगी, इतना मतलब बिखेर के गई है ना, बेड को मतलब पूरा तरह से मैं वो करके रखी हुई थी बिछा के कि मेरा मन करेगा तो कभी इस पे सो जाऊँगी या फिर कभी उस पे सोऊंगी। तो मतलब इतना ज़्यादा बिखेर के गई है। बेटा बोल रहे, कहाँ है रे, इधर आओ, मतलब इतना था हमको तो हंसी भी आ रहा था कि हमारे पति बाद में कुछ ऐसा बात बोले जिससे हमको हंसी आ रहा था। वो चीज़ सीक्रेट है, मैं बताऊंगी नहीं, वो बाद में खुद ही। ये देखिए, किसी को जवाब ना देना, एक क्या बोलते हैं ना कि किसी को हर बार जवाब देना ना देना ही सही होता है, और इतना ज़्यादा छोड़ना भी सही नहीं होता है। आप अगर नहीं दोगे ना जवाब, तो वो सोचेगा दूर यार कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हमको मतलब उसको क्या है मतलब बोलना, हम अपना वो करते रहते हैं, उसको ये करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं सही होता है। तो यही बात मेरे पति बोले हैं, वो अब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखिए अभी नहीं बोल रहे हैं, वो पहले भी बोलते थे, शादी से पहले। मैं इतनी बदनसीब औरत थी जो दूसरे के बारे में सोचती थी, इतनी घटिया औरत थी मैं कि दूसरे के बारे में सोचती थी। मैं बोलती थी आपकी मम्मी है, हम लोगों का तो लाइफ स्टार्ट हो रहा है पतिदेव, आप हमारी बात क्यों मानते हैं, अपने मम्मी का बात मानिए, पापा का बात। वो इतना बात मानने लगे कि मेरी सासू माँ मुझे मार भी खिलवाती थी, तो वो मारते थे, हमें मारते पीटते थे। तो मैं बदनसीब औरत ही ना हुई कि अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि आपका बेटा मतलब ऐसा वैसा, तो वो बोलेगी तुम्हारे कहने से मेरा बेटा ऐसा करता है, तुम्हारे कहने से। एक औरत जो है ना, चाहे तो वो किसी का घर
बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे घर बसाना है, न कि बर्बाद करना है। उसमें भी मुझे इतना ज़्यादा गलत मतलब क्या ही चीज़ बताया, किसी और मर्द के साथ मैं वीडियोज़ बना के डाली हुई हूँ, ठीक है। ऐसा बोलती हैं वो। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। तो उधर सोचना है कि उसके बारे में क्या करना है, नहीं करना है। तो इस वजह से मैं चुप रहती हूँ और थोड़ा सा मैं समय को लेकर भी चुप रहती हूँ। और समय क्या, मेरा समय अगर चेंज भी हो जाएगा ना ठाकुर जी की कृपा से, थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, तभी तो लोग को जल रहा है, फट रहा है। पर कोई नहीं, ऐसे ही आप लोग जलिएगा, उतना ही ज़्यादा मेरा मतलब वो होगा ना। आपके जलन से जो होता है ना, मेरे पे प्रकाश आएगा भाई। तो आप लोग जलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा तो मैं वो करूँगी। मैं इतना ज़्यादा, आप लोग अपने में कुछ भी कीजिए ना, हमारा शिकायत ही करना है, अपने में कीजिए, लेकिन हमको परेशान मत कीजिए, बस हम यही चाहते हैं। हमारा नाम भी मतलब लेकर के गाली भी देना है तो आप वो कीजिए ना, लेकिन हमको घर में आके कुछ भी करना, ये चीज़ें तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ना। हर बार 1 बार 2 बार चलेगा, हर बार आना ये चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें हैं जिस वजह से मुझे मतलब मेरा गुस्सा जो है, थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाती हूँ। मेरा पति जो है ठीक है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम करते हैं। बोले कि अभी आप अपने काम पे फोकस कीजिए, कि इधर उधर की बात पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा हुआ है। तो सही में टाइम नहीं बचा हुआ, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही परेशान होते। आज मेरा वीडियो नहीं गया है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। आप लोगों को वेट भी कहाँ होता है मेरे वीडियोज़ का। तो थंबनेल देख के आते हैं आप लोग, मैं यही बोलूँगी कि ऐसा ऐसा थंबनेल रहता है तो आप लोग आ जाते हैं। तो यार हमें सपोर्ट कीजिए दिल से, और हमें भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे भी माँ बाप है जो, आज हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग ताना दे रहे हैं, कल को बच्चा हो जाएंगे तो लोग मेरे बच्चा को खाना पानी देंगे, देना पड़ेगा उन लोगों को तो अच्छा लगेगा। अभी दुख रहा है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, उसको मतलब बच्चा हो गया सबको, तो इसीलिए तो हम क्या ही बताएं ना कि, तो ठीक उसी प्रकार लोग इसीलिए बोलता है कि तुमको बच्चा नहीं है, आगे का जीवन कैसे चलेगा। तो हमको बच्चा नहीं है, ठीक है, हम अपने माँ बाप के लिए तो बच्चा है ना, उनके लिए तो कुछ करना है। तो आप लोगों का साथ चाहिए हमें, बस हमको, मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ कि मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मेरी सासू माँ क्या बोल रही थी, मतलब हर बार यही इसी टॉपिक पे बात करेंगी, मुझे मतलब वो करेंगी। मैं मजाक में ही बोलती रहती हूँ कि मुझे दूसरे का बच्चा ले लूँगी, जिसका माँ बाप नहीं होगा उसका बच्चा ले लूँगी, तो क्या दिक्कत है भाई, ये कोई ख़राब बात है। दूसरे का बच्चा मतलब जिसका माँ बाप नहीं है उसका बच्चा, जिसका माँ बाप है उसका बच्चा नहीं लूँगी मैं, चाहे वो मतलब आज की डेट में मैं देख रही हूँ। और जिसको बच्चा हो भी गया, जो इंसान हमारे हाथ से बेबी लेके गए हैं, ठीक है, वो कहाँ सा मतलब कौन सा खुश है। पता है कभी कभार बोलती थी, मतलब एक ही बच्चा में ऐसा बोलती है कि हे भगवान जी, हमको अब बेटा होगा भी कि नहीं। हे भगवान, मतलब इंसान इतना लालची हो सकता है, हमें समझ में नहीं आता है, बेटा होगा भी या नहीं। बेटा के कारण मैं यहाँ पे देखी हूँ 2-4 आदमी को मतलब बेटी का नंबर लगा रखी है। तो इससे क्या है, आपके घर में गरीबी, मतलब देखती हूँ उन लोगों का स्थिति एकदम ख़राब है, मैं बता दे रही हूँ एकदम। जो रोड पे भी बच्चा घूमता है ना, वो बच्चा लोग फ्रेश होता है उतना, उससे भी मतलब बेकार है स्थिति। दया माया लगता है कि, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो माँ बाप का गलती है ना भाई। हमें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं दूसरे बच्चा तीसरे बच्चा इतना सारा बच्चा को क्या ज़रूरी है। हम एक ही बच्चा को अच्छे से, बेटी हो या बेटा, उसको बेटी से ही मतलब क्या ही बताएं ना। आप भी तो एक माँ के कोख से आई हैं, आप माँ बने तो फिर आपको बेटा चाहिए ना। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, एक औरत के ही कोख से एक बेटा भी जन्म लेता है। और खैर छोड़िए, कुछ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। पर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं चलती हूँ रोटी बनाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो रही हूँ मैं। मेरे पतिदेव का ये सारी चीज़ें मतलब क्या ही बताए ना, मुझे बोलने में डर लगता है। कुछ लोग मेरे ऊपर इतना ज़्यादा वो पड़े हैं ना कि मेरे पति कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें
मैं डरती हूँ बताने से, नहीं बताना चाहती हूँ। और इधर मेरे लड्डू हैं, मैं सुबह सुबह जल्दी से खाना बना लूँगी। तो मैं मेरे लड्डू को खाना पानी खिला करके तेल मालिश करने जा रही थी, तो करके सुला दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, खुश रहिए और हमें भी लाइक करके खुश कर दीजिए, शेयर करके वीडियोज़ को। जो ये वीडियो किसी न किसी के तो दिल पे ज़रूर ही लगेगा, जो जिनके साथ ऐसा बीत रहा होगा, गुजर रहा होगा। मतलब मैं तो भाई अपने लाइफ को खुल के जीना चाहती हूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं जीना चाहती हूँ। कोई हमें दबाए तो मैं नहीं दबना चाहती हूँ। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और मैं चलती हूँ अपने काम में, आप भी अपने थोड़ा सा काम कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर न्यू होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय।